देखिए, आयत से संबंधित एक महत्वपूर्ण प्रश्न है और इसे मैं सॉल्व कर रहा हूं। एक आयत की लंबाई और चौड़ाई में 3:2 का अनुपात दिया है। यदि आयत का परिमाप 100 मीटर हो तो लंबाई ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले आप देखेंगे आयत, एक फिगर में बना रहा हूं आयत का। ये ABCD आयत है। आयत की लंबाई दिया है, लंबाई और चौड़ाई में रेशियो दिया है। लंबाई रेशियो चौड़ाई बराबर 3:2। 3:2 दिया है, यानी इसमें रेशियो दिया है, रियल मान 3 और 2 नहीं है। इसमें अनुपाती नियतांक x मानते हैं, अनुपाती नियतांक x मान लेंगे। नियतांक बराबर x, तब लंबाई हो जाएगा अनुपाती नियतांक से जब हम 3 में गुणा कर देंगे तो लंबाई मिल जाएगी 3 गुणे x। और चौड़ाई ज्ञात करने के लिए हम अनुपाती नियतांक से 2 में गुणा कर देंगे तो चौड़ाई मिल जाएगी। यह अनुपाती नियतांक क्या होता है इसको जान लीजिए। जैसे ये फ्रैक्शन होगा, भिन्न होगा, इसको काट के छोटा किया गया होगा किसी अंक से। वह अंक हमें पता नहीं है, वह अंक x है जिससे हमने काट के इसको रेशियो में बनाया है। अब पुनः उसी अंक से हम गुणा कर देंगे तो उनका रियल मान पता चल जाता है। अब लंबाई चौड़ाई पता चल गई और हमारे प्रश्न में परिमाप दिया है। आयत का परिमाप जो होता है यह चारों भुजाओं का योगफल होता है, यानी लंबाई भी हमारी 3x मिल गई है और चौड़ाई 2x है। ये भी पोर्शन आपका 3x है, ये भी पोर्शन 2x है, यानी चारों भुजाओं का योगफल परिमाप होता है। तो परिमाप बराबर हो जाएगा, परिमाप बराबर चारों भुजाओं का योगफल, तो 3x धन 2x धन 3x धन 2x, 3 2 5, 5 3 8, 8 2 10, परिमाप हो गया 10x। हमने निकाला तो परिमाप आया 10x और यह मान दिया है आपका 100। तो अब हम क्या करेंगे, परिमाप की जगह पर 100 रखेंगे, इधर हमारा 10x हम निकाले हैं, x का मान निकालना होगा तो 10 को इधर पश्चांतर कर देंगे, ट्रांसपोज कर देंगे इस साइड में, तो 100 बट्टा 10 हो जाएगा, यानी 10 बार में कट गया, यानी x का मान हमने 10 पाया। x हमारा कोई आंसर नहीं है, x क्या है, कांस्टेंट है, नियतांक है। पुनः हम यहाँ पर x का मान रख देंगे 3 के साथ में, तो 3 गुणे x का मान 10 पाए हैं, तो 3 दहा में 30, लंबाई हमारी 30 हो गई। और चौड़ाई पूछा जाएगा तो चौड़ाई ज्ञात करने के लिए 2 गुणे x की जगह पर 10 जो हम प्राप्त किए हैं वह रख देंगे, तो चौड़ाई भी आपका 20 निकल जाएगा। इस तरह से लंबाई चौड़ाई प्राप्त कर लिए। जब लंबाई चौड़ाई प्राप्त कर लिए, अगर प्रश्न में ये भी पूछा जाए क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए तो लंबाई गुणे चौड़ाई से निकाल लेंगे। विकर्ण पूछा जाए तो लंबाई चौड़ाई आपको पता चल गया तो विकर्ण भी निकाल लेंगे। तो कभी कभी ऐसे भी प्रश्न देता है कि लंबाई और चौड़ाई में रेशियो दे देगा, आप इसको रियल मान या नहीं है, इसलिए आप इसमें कांस्टेंट से गुणा करके इसका रियल मान x के रूप में ले लेंगे और जैसे मैंने कैलकुलेशन किया इस तरह से कैलकुलेशन करेंगे, आंसर आ जाएगा।